हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमसे सरकार छीन नहीं सकती और ना ही सरकार और ना ही अन्य व्यक्ति। हाँ, कुछ समय के लिए हम मौलिक अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। अ, जैसा कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, पर इन्हें पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। कानूनी अधिकार जो होता है, कानूनी अधिकार सरकार छीन सकती है, मौलिक अधिकार सरकार छीन नहीं सकती। मौलिक अधिकार हमें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक है, जो संविधान द्वारा लोगों को दिया गया है मौलिक अधिकार को। तो बच्चों, आगे हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का किया गया है। तो बच्चों, हम देखेंगे जब हमारा मूल संविधान बना तो उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जो बाद में 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया। कानूनी अधिकार छीना जा सकता है पर मौलिक अधिकार छीना नहीं जा सकता। तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। बच्चों, आगे हम देखेंगे मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मैग्ना कार्टा शब्द आया कहाँ से। मैग्ना कार्टा की अवधारणा जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। वहाँ के राजा किंग जॉर्ज वहाँ के राजा जो थे किंग जॉर्ज, उन्होंने किंग जॉर्ज ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जब भी बात आती है अधिकार की तो उसे उस देश का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत में अधिकारों की बात भाग 3 में की गई है। तो इसलिए इसे भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बच्चों, हम आगे देखेंगे मौलिक अधिकार के प्रकार। मौलिक अधिकार जो वर्तमान समय में मतलब हैं, मूल संविधान को 7वां संपत्ति का अधिकार छोड़ देते हैं तो 6 प्रकार के हैं। पहला समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 23 से 24 तक, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक किया गया है, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहले समानता का अधिकार। पहला जो आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णन इसमें किया गया समानता के बारे में। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, कानून के सामने सभी समान रहेंगे। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। बच्चों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे, सभी में समानता है। लोक नियोजन से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। हमारे संविधान में जैसे अपवाद में आरक्षण, आरक्षण को देखा जाए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। इसका मतलब समाज का वह तबका या अभिन्न हिस्सा जो जो विकास की दौर में पीछे रह गया है, तो उसे कुछ छूट देकर आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आरक्षण दिया गया है। जो निम्न कास्ट के लोग हैं
उनको इसीलिए आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। उदाहरण पे जैसे स्वतंत्रता से पूर्व उपाधियां थी, कुछ उपाधियां थी, जैसे कि महाराजा, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस सब तरह की सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। और राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अपवाद में अगर देख लिया जाए, जैसे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हुआ या आर्मी रैंक से रिलेटेड हुआ, तो मतलब जॉब से रिलेटेड, जो एजुकेशन से हमारे रिलेटेड, जैसे प्रोफेसर हुआ, ब्रिगेडियर, डॉक्टर, ये सब हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचे हम अपने नाम के आगे अभी भी महाराजा या सुल्तान, बादशाह ये सब लगाए तो हम नहीं लगा सकते हैं। इस पे पाबंदी। अब हम बात करेंगे दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। तो अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। तो पहला हम देखते हैं 19 ए, बोलने की स्वतंत्रता है हमें। और 19 बी में सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और 19टी देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है। 19वीं किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। 19 या जो कि हम आगे आप लोग को बताएं कि इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब एक कानूनी अधिकार कर दिया गया है। 19 व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20 देखेंगे, 20 को देखेंगे, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। पहला, एक अपराध की एक सजा। एक अपराध की एक सजा का मतलब है कि जैसे अगर आप एक अपराध किए तो आपको बस उसी उसी की ही सजा मिलेगी, ना कि आपको कई सारे अपराधों की सजा मिलेगी। एक जो उस समय जो अपराध किए आपको उसी की ही सजा मिलेगी। दूसरा है अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा। जो मतलब आप जब अपराध करते हैं तो उस समय जो कानून है आपको वही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपका मुकदमा चल रहा है 5 साल बाद उसमें कुछ संशोधन हुआ तो आपको जो जब जिस समय आप अपराध किए थे उस समय जो सजा था कानून में आपको वही सजा मिलेगी, या ना कि संशोधन के हिसाब से बाद में उसकी सजा सुनाई जाएगी। तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। हम अपने जीवन को खुद भी नहीं छीन सकते। अगर मान लो सुसाइड कर लिए, मर गए तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर हम सुसाइड करते वक्त बच गए तो हमें उसके लिए सजा मिल सकती है। आर्टिकल 21 ए में देखेंगे शिक्षा का अधिकार। या शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 ए या 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया। हम आगे देखेंगे अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण अपराध के बाद दंडात्मक निरोध। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर हम अपराध, जैसे अपराध के बाद हम किसी को भी अगर गिरफ्तार करने गए तो हम जब उसे हिरासत में लेने से पहले हमें बताना होगा कि हम किस चीज के लिए आपको, किस कारण से, क्या कारण है कि हम आपको हिरासत में ले रहे हैं, और 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। और अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है। और अपराध के पहले निवारक निरोध, जो अपराध के पहले किया जाता है, मतलब निवारक निरोध जो है अपराध के पहले किया जाता है। और जो दंडात्मक की बात की गई, जो दंडात्मक निरोध की बात की गई, ये अपराध के बाद है।
निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। तीसरा हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक में किया गया। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है और न ही उससे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। अनुच्छेद 24 में बाल नियोजन पर प्रतिबंध 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खदानों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। चौथा देखेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक किया गया है। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या है। अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसकी रीति रिवाज को मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। हम किसी भी व्यक्ति को हम उसके धर्म मतलब अलग धर्म को मानने के लिए वो नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते कि नहीं आप हिंदू हो तो आप ही मतलब आप जैसे मुस्लिम को हम हिंदू में नहीं ला सकते, ऐसा नहीं है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर अगर उसका मन है तो वो नमाज़ पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि वो आके वही करे और अगर हम हिंदू हैं तो हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम जाके नमाज़ ही पढ़ें। कोई हमें इस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध में के स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के लिए कर मुक्त यानी टैक्स फ्री राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय से धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। अनुच्छेद 28 में सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान में अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या धर्मोपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। सॉरी ये वर्ड हमने 2 बार लिख दिया है कहीं पे। ये किसी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसको मैंने 2 बार लिख दिया है। 5वां देखेंगे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। जैसे मदरसा, संस्कृति विद्यालय। छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा गया है। इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।